Hello and welcome. In this video, we will discuss the meaning of these words gratification, gratitude, grateful, gratify. तो इस वीडियो में आप ये सीखेंगे कि इन वर्ड्स को आप अपनी इंग्लिश में कैसे यूज करें विद द हेल्प ऑफ अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स. सो लेट्स स्टार्ट. वेल, सबसे पहले हम इन तीन वर्ड्स को डिस्कस करेंगे बिकॉज ये सेम फैमिली के हैं. ग्रेटिफिकेशन, ग्रेटिफाई एंड ग्रेटिफाइंग. तो ग्रेटिफिकेशन का मतलब क्या है? देखो, इट्स अ नाउन और इसका मतलब है प्लेजर और सेटिस्फैक्शन और समथिंग विच प्रोवाइड्स दिस. संतुष्टि, खुशी. ओके, पीपल शुडंट गो फॉर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, रादर दे शुड फोकस ऑन द बिगर पिक्चर, द फ्यूचर. तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको तुरंत खुशी दे. तो फॉर एग्जाम्पल, आपको एक प्रोजेक्ट मिला है करने को और आपको 3 दिन में वो सबमिट करना है, लेकिन आप क्या करते हो कि प्रोजेक्ट लिखने बैठते हो, फिर आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है और उसके बाद आप इंस्टाग्राम में, फेसबुक में लग जाते हो, चैट करने पे लग जाते हो. क्यों? क्योंकि वो आपको इंस्टेंट खुशी दे रहा है. सो दैट इज़ कॉल्ड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. ऐसे ही जो लोग चाउमीन खाते हैं, केक्स खाते हैं, पेस्ट्रीज, ये क्या है? ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है. लोग जानते हैं कि इससे ये लाइफ, ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी उसको खाते हैं टू गेन इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. ओके, सेल्स ऑफ चॉकलेट कवर्ड स्नैक्स आर अप एज पीपल सीक इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन. तो आई होप आपको समझ आ गया होगा. वेल, नेक्स्ट इज ग्रेटिफाई. ग्रेटिफाई इज अ वर्ब और इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है ग्रेटिफाइड. इट मीन्स टू प्लीज समवन और टू सेटिस्फाई अ विश और नीड. किसी को खुश करना, संतुष्ट करना, दैट इज ग्रेटिफाई. वी वर ग्रेटिफाइड बाय द रिस्पॉन्स टू अवर अपील, या वी वर ग्रेटिफाइड बाय द रिस्पॉन्स टू अवर डिमांड्स. तो सपोज दैट आपने कोई डिमांड की और आपकी डिमांड पे आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो आप कह सकते हो कि आई वॉज ग्रेटिफाइड बाय द रिस्पॉन्स टू अवर डिमांड. ही वॉज ग्रेटिफाइड टू सी हाउ वेल हिज स्टूडेंट्स हैड डन. तो वो बहुत खुश था ये देख के कि उसके स्टूडेंट्स ने कितना अच्छा किया. Alright. And next is gratifying. It's an adjective. It means pleasing and satisfying. It must be very gratifying to see all your children grow up and happy. तो ये देख के बहुत अच्छा लगता होगा, बहुत खुशी मिलती होगी कि तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए हैं और खुश हैं. Alright. और अब हम बात करते हैं बाकी 2 वर्ड्स की, ग्रेटिट्यूड एंड ग्रेटफुल. देखिए, ग्रेटिट्यूड का मतलब है एहसानमंदी, आभार. सपोज दैट किसी ने आपके लिए कुछ किया और उसके रिस्पॉन्स में आप, उनकी हेल्प के रिस्पॉन्स में उनको एक आप गिफ्ट दे रहे हो, तो वहाँ पे आप अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हो. ठीक है ना? आप ये कह सकते हो कि दिस इज़ अ टोकन ऑफ माई ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल योर हेल्प. ओके, तो जो आपने किया है उसके लिए ये एक मेरी तरफ से छोटा सा आभार है. ओके, एंड फाइनली वी हैव ग्रेटफुल. ग्रेटफुल का मतलब होता है एहसानमंद होना. तो अगर आप किसी के लिए ग्रेटफुल हैं, किसी के प्रति ग्रेटफुल है, इसका मतलब आप एहसानमंद हैं. फीलिंग और शोइंग एन एप्रिशिएशन फॉर समथिंग डन और रिसीव्ड. ठीक है? आई एम ग्रेटफुल फॉर योर काइंडनेस. तो जो आपकी काइंडनेस है, मैं उसके लिए बहुत एहसानमंद हूँ. आई एम सो ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट यू हैव डन. तो जो भी आपने मेरे लिए किया है, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ, बहुत एहसानमंद हूँ. इफ़ यू कुड गेट दैट रिपोर्ट फिनिश्ड बाय थर्सडे, आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल. अगर आप उस रिपोर्ट को थर्सडे तक फिनिश कर दें तो मैं बहुत आभारी रहूँगा. अंडरस्टैंड? आफ्टर द अर्थक्वेक वी फेल्ट ग्रेटफुल टू बी अलाइव. अब यहाँ पे ग्रेटफुल टू गॉड हो सकता है, या यहाँ पे ग्रेटफुल का मतलब हैप्पी हो सकता है. आफ्टर अर्थक्वेक के बाद वी फेल्ट, हमने ग्रेटफुल, हम महसूस किया टू बी अलाइव, कि थैंक गॉड वी आर अलाइव. आई एम जस्ट ग्रेटफुल दैट आई एम नॉट स्टिल वर्किंग फॉर हिम. मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं उसके लिए अभी काम नहीं कर रहा हूँ. ओके, तो आई होप यहाँ पे वैसे ग्रेटफुल का थोड़ा डिफरेंट मीनिंग है कि खुश होना, बट इन जनरल ग्रेटफुल मीन्स एहसानमंद होना. ऑलराइट, तो आई होप आपको ये वर्ड्स समझ आए होंगे, एंड फ्रॉम नाउ ऑन यू कैन use these words in your English. Thanks for watching. Subscribe to the channel. Take care.